पार्टियों के बारे में विचार करेंगे जो कि भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं। वह पार्टियां किस तरह से भारत देश की जनता को मूर्ख बना रही हैं। और आज के समय पंजाब में जो चुनाव का माहौल है वो काफ़ी उत्सुक वाला है और जनता विद्युचित्तियाँ फंसी हुई है कि हम किस पार्टी को वोट दें और किसको ना दें। पंजाब में दो ही मुख्य पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी या अकाली दल पार्टी। ये दोनों मुख्य पार्टियां हैं और तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी का आया और वो भी एक जो पार्टी है अब इनकी तरह ही भ्रष्टाचारी पार्टी हो चुकी है कि जो भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं। यह पार्टी जब आई थी सत्ता में तब यह पार्टियां बदलाव के आधार पर आई थी कि हम देश के अंदर कानून में बदलाव करेंगे या और अन्य सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज यह सभी पार्टियां एक सत्ता में फंस चुकी हैं और कुर्सी के लालच में ही इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं और अपनी सरकार बनाने के बाद यही पार्टियां बाद में जनता को अलग अलग तरह से लूटती हैं और जनता को गुमराह करती हैं ये स्कीमें दे देकर, जैसे कि आटा दाल स्कीमें हैं और शगन स्कीमें हैं, पेंशन स्कीमें हैं और कई प्रकार की स्कीमें, बिल माफ़ी की स्कीमें हैं, बिजली की माफ़ी की स्कीमें हैं। ऐसी स्कीमें देकर जनता को गुमराह करती हैं। क्या वास्तव में जनता को इन स्कीमों की ज़रूरत है या नहीं है, इस विषय पे कोई विचार चर्चा अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन पार्टियां जनता को मूर्ख और गुमराह करने में इन स्कीमों के द्वारा सफल हो जाती हैं और अपनी सरकार बना लेती हैं। सरकार बनाने के बाद वही भ्रष्टाचारी, लूटखोरी, जनता खून चूसना और काला धन जमा करना इसी में लग जाती है और बदलाव की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। जो बदलाव चाहिए देश के अंदर वो पार्टियां नहीं करती हैं और वास्तव में जो बदलाव चाहिए जनता को वो कभी जनता से पूछा भी नहीं गया और जनता के द्वारा सामने भी नहीं आया। जो जनता चाहती है आज हम उस बारे में विचार करेंगे। जनता चाहती है कि स्पष्ट नीति हो, कि सरकार के द्वारा स्पष्ट नीति बनाई जाए और रोजगार मुहैया कराया जाए। जनता चाहती है कि जो आज देश के अंदर 40 करोड़ युवा जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, सम्मानजनक 10-15 हज़ार रुपये का महीने का उन्हें रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। जनता चाहती है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाए। आज भारत देश के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में पीने वाले पानी की समस्या है और आज भी वो गंदा पानी पी रहे हैं। उन गांव में पानी की सुविधा का प्रबंध किया जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए। जनता चाहती है कि देश के अंदर आज जहर मुक्त हरी क्रांति की जरूरत है और जहर मुक्त हरी क्रांति से देश को एक सही दिशा दी जा सकती है। आज पूरा देश जहर वाला भोजन खा रहा है और इसे जहर मुक्त हरी क्रांति के जरिए ही हल किया जा सकता है। सरकार के द्वारा जहर मुक्त हरी क्रांति लाई जाए, यह जनता चाहती है। आज देश के अंदर धर्म ग्रंथों की बहुत ज़्यादा बेअदबी हो रही है। ये बेअदबी एक गंभीर विषय बना हुआ है। जो हमारे धर्म है वही हमारे देश के रक्षक है और उन धर्मों की बेअदबी हो रही है। ये बेअदबी आज से नहीं, ये बेअदबी अंग्रेजों के समय से हो रही है और अंग्रेजों से ही शुरू हुई है ये बेअदबी। इस बेअदबी को रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार से आज देश के अंदर जो अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज तंत्र बनाया गया था वह अंग्रेज तंत्र आज भी लागू है और उस अंग्रेज तंत्र को खत्म किया जाना चाहिए। जो अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए गए थे इस देश को गरीब बनाने के लिए, कृषि को खत्म करने के लिए, उन सभी कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। वह कानून आज भी लागू है और उन कानूनों के कारण ही यह समस्याएं पैदा हो रही हैं। जब तक यह कानून रहेंगे तब तक यह समस्याएं रहेंगी। इन सभी कानूनों को खत्म करना जरूरी है, तभी समस्याएं खत्म होंगी, अन्यथा समस्याएं ऐसे ही रहेंगी। और हमें जो कानून बनाने हैं वो अपनी भारतीयता के आधार पर कानून बनाने हैं, ना कि हमें अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए हुए रखने हैं और ना ही उस मानसिकता से कानून बनाने हैं। हमें भारत के धर्मशास्त्रों के आधार पर कानून बनाने की जरूरत है। आज भारत के अंदर अंग्रेजी संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है और भारतीय संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। यह नीति बिल्कुल ही गलत है जो सरकार द्वारा पढ़ाई जा रही है। आज भारत के अंदर अंग्रेजी संस्कृति को खत्म करने की जरूरत है या उसे रोकने की जरूरत है और भारतीय संस्कृति को अपनाने की जरूरत है और यही हमारे देश के हित में होगा। देश के अंदर गरीबी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है और यह गरीबी की समस्या को खत्म करना बहुत जरूरी है। और गरीबी की समस्या तभी खत्म हो सकती है जब गरीब भाइयों को अच्छा रोजगार मिलेगा, उनका खुद का अच्छा काम होगा, बिजनेस होगा, तभी यह समस्या हल हो सकती है। इस समस्या का समाधान किया जाए। जनता चाहती है कि जो सरकार वादे कर रही है वो सारे वादे पूरे होने चाहिए और
इसी के साथ साथ आज महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। महिलाएं असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध होने चाहिए और कानून द्वारा जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं कानून उनके द्वारा सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है जो कानून बनाए गए हैं वो गलत दिशा में बनाए गए हैं, सही दिशा में कानून नहीं बनाए गए हैं। उन कानूनों को खत्म करके नई दिशा से और सीधे सही दिशा से कानून बनाए जाने चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। भारत में आज युवा शक्ति को खत्म करने के लिए नशे को बहुत बढ़ाया जा रहा है और कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस नशा माफिया की जो नशा बढ़ाया जा रहा है नशा माफिया द्वारा, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए और नशा मुक्त भारत बनाया जाना चाहिए। ये जनता मांग रखती है। भारत के अंदर आज जो शिक्षा है वो मैकॉले द्वारा बनाई गई शिक्षा पद्धति है। इस शिक्षा प्रणाली को बदला जाना चाहिए और भारतीय गुरुकुलों वाली शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए। या जो भारतीय नालंदा यूनिवर्सिटी में महात्मा बुद्ध द्वारा भी शिक्षाएं अपनाई गई थी वो शिक्षाएं लागू की जानी चाहिए। गुरु नानक देव जी द्वारा जो शिक्षाएं लाई गई हैं वो शिक्षाएं लाई जानी चाहिए। तो ऐसी शिक्षाओं के आधार पर हमें शिक्षा बनाने की जरूरत है। जो मैकॉले द्वारा शिक्षाएं बनाई गई थी वो बिल्कुल ही देश विरोधी है और देश के हित में नहीं है। उसे खत्म करके हमें भारतीय शिक्षा विधि अपनानी चाहिए। इसी तरह से चिकित्सा में सुधार लाए जाने चाहिए। भारत देश के अंदर जो चिकित्सा है वो अंग्रेजी चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसको नकारा जा रहा है और आज फिर से भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ाने की आवश्यकता है और ताकि हम अपने भारतीय चिकित्सा के मुताबिक अपने शरीर के इलाज करवा सकें, बीमारियों के इलाज करवा सकें और इलाज बहुत सस्ते होंगे। और आज के आधुनिक जो इलाज किए जा रहे हैं वो बहुत महंगे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों से इलाज करवाए जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है जहाँ पर सस्ते इलाज होते हैं। और जनता चाहती है कि सरकारी हॉस्पिटलों को फिर से जीवित किया जाए और प्राइवेट हॉस्पिटलों को बंद किया जाए। और यहाँ पर नियम बनाने की आवश्यकता है। कुछ के डॉक्टर जो है वो 60 साल तक या 70 साल तक सरकारी हॉस्पिटलों में सर्विस दे, वहाँ पर सेवा करें इलाज की। और यही जनता चाहती है कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज सस्ता हो और दवाई वगैरह वहाँ पर सस्ती मिले। जनता इन सभी समस्याओं का समाधान चाहती है और राजनीतिक पार्टियां वो जुमले देने में लगी हुई है। और इन राजनीतिक पार्टियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियां ये सभी समस्याओं का समाधान करके हमें देंगे। बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हल करेंगी। तो इसके लिए हम आपके सामने एक सुझाव रखते हैं कि जब हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं मशीनों में एक नोटा का बटन दिया होता है। अगर जनता एकजुट होकर ये नोटा का बटन दबाए और इन सभी पार्टियों को एकजुट होकर नकार दे तो पूरे देश के अंदर ये आवाज़ उठ सकती है कि इन सभी पार्टियों को नकारना ही बेहतर होगा। और इन पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर एक विकल्प और निकलता है कि जब सभी पार्टियों को ज़्यादा संख्या में नकारा जा सकता है तो उसके बाद इन पार्टियों को रिजेक्ट किया जाएगा और नई पार्टियों का निर्माण भी किया जा सकता है। यही एक सुझाव है आपके सामने जो आप कर सकते हैं। और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जनता को एकजुट होना होगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे और जो अंग्रेजी व्यवस्था बनी हुई है देश के अंदर उसको हम खत्म नहीं करवा पाएंगे। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और एक साथ आवाज़ उठानी होगी। आप सब ने धैर्य से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।